जैसे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पर मैंने बादाम भिगो के रखे। मैं दूसरा डब्बा उठाकर देखती हूँ तो वहाँ पर भी बादाम भीगे रखे थे। तो मैंने अपने पतिदेव को बोला था कि मैं भूल जाऊँ तो आप भिगो देना, पर मैंने भी भिगो दिए, उन्होंने भी भिगो दी, मैंने नहीं देखा था। और एक साइड रखा था जीरे का पानी, तो मैं सुबह में खाली पेट जीरे का पानी पीती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। और कल मैंने बनाया थी जो मिठाई, तो एक डब्बे में मैंने बचा कर रखी थी, क्योंकि आज मेरे पतिदेव को जाना था बॉम्बे मीटिंग के लिए। तो अभी टाइम देखती हूँ कितना हुआ है, तो 4 बजे की ट्रेन है उनकी। तो अभी 3 सवा 3 हुए हैं और हम लोग 3 बजे उठ गए थे। तो यहाँ पर मैंने अपने पतिदेव के लिए चाय बना दी है और अपने लिए साइड में कटोरी में निकाल के रखी है। तो मैंने रस दिए उनको, थोड़े बादाम दिए। तो दूध नहीं पीना था उनको और नाश्ता भी नहीं करना था, तो मैंने रस दे दिया खाने के लिए। तो बोले कि सुबह में भूख नहीं लगती। तो यहाँ पर वो चाय पी रहे हैं और उनका टाइम होने वाला था। तो उन्होंने शर्ट निकाल के रखी, बोला मैं बैग में डाल के लेके जाऊँगा और उधर ही पहन लूँगा, क्योंकि ट्रेन में भी 3-4 घंटे लगेंगे। तो बोला मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा वहाँ पर। 3:45 बजे निकलना था उनको। तो यहाँ पर उन्होंने चाय पी ली थी और फिर वो बोलते हैं कि मैं भी निकलता हूँ, क्योंकि ट्रेन का कुछ भरोसा नहीं, कभी लेट होती है कभी जल्दी। ऐसे जल्दी तो कभी नहीं होती, हमेशा लेट ही रहती है। और वहाँ पर जाकर पता चलता है कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। वे चले गए थे और थोड़ी देर के लिए मैं भी लेट गई थी। तो नींद तो मुझे ऐसे नहीं आ रही थी, पर इतनी जल्दी उठ के भी मैं क्या करती, तो मैं लेट गई थी। और फिर 5:30 बजे मैं उठती हूँ, क्योंकि मुझे वेदांत का लंच बॉक्स पैक करना था। क्योंकि आज वेदांत को खाने थे पनीर के पराठे। मैंने कल शाम को ही पनीर मंगा लिया था, क्योंकि नहीं बनाती तो वेदांत फिर सुबह सुबह में बहुत नाटक करता है। तो यहाँ पर मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा साबुत धनिया डाला है इसमें, और थोड़ा डाला है हरा धनिया और नमक डाला। बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। और सावन चल रहा है तो मैंने प्याज नहीं डाली, अगर प्याज डालते तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो मैंने इसके लिए ऐसे ही सिंपल बनाई। वैसे भी वो प्याज नहीं खाता, कच्ची प्याज तो बिल्कुल भी नहीं खाता। और यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप में बनाऊँगी तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ट्रायंगल शेप में पराठे बना कर देती हूँ, तो सिंपल पराठे बनाती हूँ मैं उसके लिए। तो यहाँ पर उसके लिए मैं टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर उसके पराठे रेडी हो गए थे और उसने बोला था मम्मा एक पराठे पर मेरे दूध की मलाई लगा देना, तो मिक्स करके खाता है इसको। तो मैंने एक पराठे पर उसकी मलाई और सॉस दोनों लगा दिया था। तो लंच बॉक्स उसका पैक हो गया था और मैंने थोड़ी रखी थी उसके लिए मिठाई। तो मिठाई तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे भी मैं कुछ ना कुछ मीठा तो बनाती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए मिठाई रख देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं करती हूँ उसके नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैंने ब्रेड लगाए, तो उस पर भी मैंने मलाई और सॉस लगाया है और 2 रखे हैं बादाम उसके लिए। और अपने लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा दूध लिया है, चिया सीड्स डाल रखी है इसमें, थोड़े कटे हुए बादाम डाले। तो सुबह नाश्ते में मैं हल्का ही नाश्ता करती हूँ अभी। और फिर उसके बाद मैं उसको नाश्ता दे देती हूँ। तो वेदांत को आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके पापा नहीं है। तो सुबह में वहीं उसको रेडी करते हैं। तो आज मैंने उसको नहलाया है, रेडी किया है, तो उदास बैठा है वो ऐसे ही। फिर उसको नाश्ता करा देती हूँ और उसको आज मैं ही छोड़ने के लिए जाऊँगी, क्योंकि पापा तो उसके नहीं हैं।
तो यहाँ पर वो शूज़ पहन रहा है। फिर मैं इसको छोड़ के आती हूँ और यहाँ पर देखो कैसे माँ और बच्चे दोनों आराम से सो रहे हैं। सब उठ गए पर ये दोनों सो रहे हैं इधर। फिर मैं वेदांत को छोड़ के आती हूँ ऊपर। फिर वेदांशी उठ जाती है और वेदांशी का नंबर आता है नाश्ता करने का। तो उसके लिए मैंने रस निकाले है और दूध देती हूँ उसको। तो वेदांशी तो खाने के मामले में बहुत अच्छी है, तो सामने से आकर मांगती है वो, तो मैं उसको दे देती हूँ। वेदांत नाटक करता है, वेदांशी कुछ नाटक नहीं करती, उसको जो देती हूँ खा लेती है। पर उसको खाने को चाहिए, दिन भर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा उसको खाने को चाहिए, तो वो खा लेती है और आराम से खाती है, अपने हाथ से खाती है। ऐसे नहीं कि उसके मुंह में दो। वेदांत ऐसे नहीं करता, वेदांत के मुंह में थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है क्योंकि वो हमने उसको गंदी आदत डाल रखी है। पर वेदांशी को हम ऐसे नहीं डालेंगे, तो सीखते सीखते ही सीखते हैं। हम लोग को नहीं पता था, हम लोग क्या करते थे, प्यार से उसको अपने हाथ से ही खिलाते थे। पर वेदांशी को हम ऐसे नहीं करते, वो घर कितना भी गंदा करे पर उसको ही देती हूँ मैं, वो खुद से खाती है। और यहाँ पर मैंने काली दाल भिगो के रखी है और चावल भिगोए है। तो आज सैटरडे है तो मैं काली दाल बनाती हूँ, काली दाल की खिचड़ी ऐसा कुछ मैं बनाती हूँ सैटरडे को। तो यहाँ पर मैं इसको भिगो के रख दिया था और ढक के रखती हूँ अभी। और मैं जाती हूँ वेदांत को लेने के लिए। तो वेदांत ट्यूशन में गया हुआ है। तो वेदांत सामने भाभी के साथ में गया था मॉल में, तो वो उधर ही खाना खा के आएगा। और वेदांशी को यहाँ पर मैंने खाना दे दिया है और देखो कैसे खा रही है। तो फीके चावल खाती है, दाल नहीं खाएगी। तो उसने अपना पेट भर लिया था और मैंने खाना नहीं खाया था। तो वेदांत भी आ गया था। तो वेदांत को मैंने मना किया था कि अंकल कुछ भी दिलाए तू मत लेके आना। और भाभी को भी मैंने बोला था कि इसको कुछ मत दिलाना। और वेदांत को मैंने कितनी बार बोला वेदांत कुछ मत लेना, फिर भी उन लोगों ने इसको दिला दिया। तो ये बोल रहा था, अंकल बोले थे कि वेदांत जो तुझे लेना है तू ले ले। तो वेदांत पीछे नहीं हटता ऐसे। और मैंने उसको गुस्सा भी किया पर वो नहीं मानता। तो यहाँ पर वो पेन लेके आया है और वो भी खोला है। मैंने उसको मना किया कि अभी मत खोल, पर फिर भी वो खोल रहा है। और यहाँ पर वेदांशी को बोलती हूँ तू सो जा, पर सो नहीं रही, भाई को ढूंढ रही है। भाई गया है वॉशरूम में, तो सब जगह ढूंढ रही है उसको कहाँ पर गया है। तो मैंने सोचा कि तू झूले में उसको सुला दे, इसके पापा है, क्योंकि वो 11:30 बजे आएंगे शायद, या 11:45 ही बज जाएंगे उनका आने में। तो फिर ये भी नहीं सोएंगे। तो वेदांशी सब जगह ढूंढती है पर भाई नहीं मिलता। तो फिर वो सोचती है चल मैं सो ही जाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को सुला देती हूँ। दोस्तों वेदांत के पापा का फ़ोन आया था अभी कि दोनों बच्चों को उठा दे, मैं उनके लिए कुछ खाने को लेके आ रहा हूँ। पर मैं उठाऊँगी वेदांत जी तो रोने लगेगी, वेदांत तो फिर भी उठ के खा लेगा पर फिर बाद में सोएगा नहीं। तो मैं देखती हूँ वो आएंगे तो उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। पर मैं मना ही करता मैं नहीं उठाऊँगी। तो देखती हूँ अभी आने में थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पर मेरे पति देव जी भी आ गए थे और 11:15 बज गए थे। तो इसलिए मैंने बच्चों को नहीं उठाया, क्योंकि 11:15 बज जाए तो फिर वे जल्दी सोते नहीं और शायद बाहर बारिश हो रही है। तो यहाँ पर तो बारिश नहीं थी, शायद रास्ते में बारिश हुई, तो कपड़े भी थोड़े गीले हो रहे हैं। तो मैं आकर हाथ मुँह धोते हैं और पहले तो अपने बच्चों को ही देखते हैं और इधर से ही उठा रहे हैं, बोले इनको उठा दे, पर मैं तो नहीं उठाऊँगी। तो वेदांत को उन्होंने उठाया। तो वेदांत कुछ नींद में था, तो कैसा अपने पापा की कोली भर लेता है। तो वेदांत बहुत याद कर रहा था अपने पापा को और वेदांशी भी कर रही थी। सुबह उठते ही बोलती है मम्मा पापा कहाँ पे, तो इस सारे में बेचारी बोलती है सब कुछ। तो यहाँ पर वेदांत को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो वेदांत तो सो जाता है और फिर मैं खाना लगाती हूँ। तो वेदांत बाहर डोसा ही खा के आया था अंकल के साथ में। तो मैंने दाल चावल ही बनाए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैंने पूरा दिन बाहर का खाया तो मैं सिंपल खाना खाऊंगा, तो इसलिए मैंने दाल चावल ही बनाए थे। और दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।